नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। देखिए, आज MIC का बैठक हुआ, उसमें बहुत सारे एजेंडे थे, लेकिन महत्वपूर्ण विषय में चर्चा करना चाहूँगी। जैसे शहर में जो पूरे 48 वार्ड में देखते चौक चौराहे विशेषकर जो पोस्टर जो चस्पा करते हैं, कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो चाहे आम इंसान जो प्रचार करता है, अक्सर देखिएगा स्वच्छ सुंदर शहर को वो खराब करने का काम करता है। तो इसमें आज वही लाए हैं ताकि उनको जुर्माना दंडित कर सके। पर और एक विषय जो पानी फालतू जो बहाते हैं, गाड़ी वगैरह रोड में धोते रहते हैं, वो घंटों बहते रहता है।
वो भी एक महत्वपूर्ण विषय है। उसमें भी अगर सही वो व्यक्ति को सामने देखेंगे, मुहर्रिर लोग के माध्यम से वीडियो बना के लाएंगे, उनके ऊपर फिर जुर्माना का विषय में लाए हैं, प्रावधान लाए हैं। और एक महत्वपूर्ण जो है, ये तो आप लोग पढ़े ही नहीं, जहाँ जो कलश का निर्माण करके देना है, जो प्रमुख, जैसे आप लोगों को बताऊं, मंदिरों में, तालाबों में, इसमें बहुत जरूरी है। एक आस्था का केंद्र रहता है, पूजा के बाद ना जो फूल रहते हैं, फूल पौधे और राख जो रहता है, उस राख को ये लोग डस्टबिन में डाल देते हैं। तो पूजा के बाद हिंदू धर्म में एक आस्था रहता है कि अगर हम लोग वहाँ पर एक गुम्मट वो वहाँ बनवा के दे कलश, तो उनको लगेगा कि हम वहाँ विसर्जन कर रहे हैं। हमेशा उसमें निगम के द्वारा जब बन जाएगा तो पानी भरा हुआ किया जाएगा, और उसमें जो फूल और पौधे लास्ट में निकालेंगे तो खाद बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं निगम क्षेत्र में इतना वृक्षारोपण होता है, वहाँ उपयोग होगा। यही उद्देश्य है आज का। मेन यही 3 एजेंडा था। ये जी, दिनों दिन जनसंख्या बढ़ रहे हैं और मूलभूत सुविधा में जल महत्वपूर्ण है। तो हर जगह जैसे पानी टंकियों में कर्मचारियों की कमी है। यदि आज हम लोग MIC से संकल्प पारित करके भेज दे रहे हैं, राज्य शासन यदि इसे स्वीकृति दे देता है तो नए कर्मचारी की तो आवश्यकता ही है। और इसलिए हम लोग आज राज्य शासन को भेजने के लिए ये तो किए हैं। बाकी राज्य शासन के ऊपर है देना नहीं देना। ये नजूल भूमि आप लोगों को अवगत कराना चाहूँगी, मणिपुर थाना आपने लोग ने देखा होगा। हम वहाँ जाके देख लिया है कितना जमीन है, कितना भूमि है अपना। तो हमको सही पाया गया। उसमें पुलिस विभाग द्वारा एक आवेदन आया कि हमको इसके बदले ज़मीन चाहिए, और पुलिस विभाग मणिपुर थाना के पास है, एकदम जिला चिकित्सालय के पहले है, आप लोग देखा होगा। तो हमारा शहर घनी आबादी है और हमको उस भूमि की आवश्यकता थी। हम तो तुरंत तैयार हो गए और विभाग वाले भी मान गए हैं। तो इसके बदले हम लोग ट्रांसपोर्ट नगर में उनको ज़मीन उपलब्ध करा दिए हैं और उसी विषय को लेकर आए हैं। ये हमारा अधिकार क्षेत्र का बात है। यदि हमारे निगम क्षेत्र में क्योंकि हमेशा ड्राई और सूखा रहता है, उसमें हम लोग दुकान बनवा सकते हैं, और गौ रक्षक के लिए वहाँ गौ सेवा के लिए वहाँ भी उनके लिए कुछ ना कुछ बनवा सकते हैं। अभी तो हम लोग विचार किए हैं, भूमि आवंटन होने में टाइम भी लगेगा, और जब वो लोग देंगे तभी हम भी देंगे, ऐसा बात हुआ है उनसे। वैसे नियम अधिनियम में वैसा ही है। जिस विभाग का भी विषय आता है MIC में, तो पहले प्रभारी एक एक बिंदु पर उसमें चर्चा कर ले और उसमें सही है या गलत है, उसके बाद ही पूरे विषय यहाँ पर लाया जाता है। पर पहले नहीं करते थे, अलग बात है। इसमें MIC मेंबर को सम्मान की भी बात है। आज 12 बजे से जो MIC मेंबर जितने लोग बैठे हैं, जितने विभाग का विषय था, चाहे एक विषय हो चाहे 2 विषय है, सभी लोग अपने अपने विषय का अधिकारी प्रभारियों के द्वारा चर्चा हुआ, उसके बाद ही यहाँ आया है विषय। अब उनकी मंशा क्या रहती है, और हमको तो पारदर्शिता के तरीका से काम करना है। जी, हमारे पूरे MIC मेंबर को पूरी जानकारी होना चाहिए, शहर को पूरी जानकारी होना चाहिए। जो भी शहर की विकास की बात होती है तो उनको भी जानकारी होना चाहिए। MIC मेंबर तो वही है, उसके अधिकार क्षेत्र की बात है। और पहले नहीं आती हैं, आता था तो उनकी बात है, उस पार्टी की बात है। हमारा बात तो सबका साथ सबका विकास संकल्प लेके चलना है। तो उसी तरह के हमारे मेंबर 10 मेंबर हैं, वो सभी लोगों का सम्मान की बात है, हम तो करेंगे ही। जी, दिनों दिन जनसंख्या बढ़ रहे हैं और मूलभूत सुविधा में जल महत्वपूर्ण है। तो हर जगह जैसे पानी टंकियों में कर्मचारियों की कमी है। यदि आज हम लोग MIC से संकल्प पारित करके भेज दे रहे हैं, राज्य शासन यदि इसे स्वीकृति दे देता है तो नए कर्मचारी की तो आवश्यकता ही है। और इसलिए हम लोग आज राज्य शासन को भेजने के लिए ये तो किए हैं। बाकी राज्य शासन के ऊपर है देना नहीं देना। ये नजूल भूमि है, आप लोगों को अवगत कराना चाहूँगी। मणिपुर थाना आपने लोग ने देखा होगा। हम वहाँ जाके देख लिया है कितना जमीन है, कितना भूमि है अपना। तो हमको सही पाया गया। तो उसमें पुलिस विभाग द्वारा एक आवेदन आया कि हमको इसके बदले ज़मीन चाहिए, और पुलिस विभाग मणिपुर थाना के पास है, एकदम जिला चिकित्सालय के
पहले है, आप लोग देखा होगा। तो हमारा शहर घनी आबादी है और हमको उस भूमि की आवश्यकता थी। हम तो तुरंत तैयार हो गए और विभाग वाले भी मान गए हैं। तो इसके बदले हम लोग ट्रांसपोर्ट नगर में उनको ज़मीन उपलब्ध करा दिए हैं और उसी विषय को लेकर आए हैं। ये हमारा अधिकार क्षेत्र का बात है। यदि हमारे निगम क्षेत्र में क्योंकि हमेशा ड्राई और सूखा रहता है, उसमें हम लोग दुकान बनवा सकते हैं और गौ रक्षक के लिए वहाँ गौ सेवा के लिए वहाँ भी उनके लिए कुछ ना कुछ बनवा सकते हैं। अभी तो हम लोग विचार किए हैं, भूमि आवंटन होने में टाइम भी लगेगा और जब वो लोग देंगे तभी हम भी देंगे। ऐसा बात हुआ है उनसे, दोनों विभाग से बात हुआ है, तभी हम तैयार हुए।